नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था और आज भी स्वर्ण अक्षरों में बाला साहेब ठाकरे का नाम दर्ज है हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर। सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता अगर आज भी हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर किसी को याद किया जाता है तो उनके मरणोपरांत भी बाला साहेब ठाकरे को ही किया जाता है। भले ही आज इस देश में प्रधानमंत्री मोदी हों, योगी आदित्यनाथ हों, तमाम नेता हों, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट की जब भी बात आती है तो बाला साहेब ठाकरे का ही जिक्र किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बाला साहेब ठाकरे जिन्हें आज आप हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर देखते हैं, वो एक वक्त ऐसा भी था जब कम्युनिस्ट बनने की कगार पर थे, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। इस बात का खुलासा किया है भाऊ तोशेकर, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। उन्होंने उस वक्त का यह किस्सा बताया है और किस्सा बताया है कि कम्युनिस्ट बनने की तरफ जो लगभग उस कगार पर पहुंच चुके थे, वहां से पीछे हटकर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कैसे बने, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। देखिए सर, मुझे तो भले हालांकि मैंने दर्शकों को बता जरूर दिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या थी वो घटना। किस्सा बहुत मजेदार है। अगर 5 मिनट ध्यान दे दर्शक और आप जी तो बहुत मजा आने वाला है जी। 1980 का दशक था। मुंबई में उस वक्त हड़तालों का दौर था, बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स वगैरह चलते थे और उसके अलग अलग लेबर यूनियन थे और जॉर्ज फर्नांडिस, शरद जोशी, बाला साहब ठाकरे, ये सब उन यूनियनों के नेता थे। और बाला साहब ठाकरे क्षेत्रवाद के मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे और दक्षिण भारतीय इनके निशाने पर थे और नारा लगता था, भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी, भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। लेकिन लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। लुंगी मतलब दक्षिण भारतीय के बारे में वो था। तो कंफ्यूज थे बाला साहब ठाकरे कि मुझे राजनीति करनी है लेकिन आइडियोलॉजी क्या हो, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस सोशलिस्ट हो चुके थे, शरद जोशी भी। और उस वक्त सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो वामपंथ का बहुत बड़ा जोर था। तो क्या हुआ कि बाला साहब ठाकरे के इस कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए मतोश्री में कुछ लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जिसमें एक कॉमरेड डांगे के सौन ला थे जिसका नाम था बानी देश पांडे। एक वाबी भट्ट थे, वो भी आते जाते थे और मतोश्री में घंटों डिस्कशन चला करता था। और इतना ही नहीं, दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की जो किताब है वो भी पढ़ने के लिए मंगवाया था बाला साहब ठाकरे ने और उस पर विमर्श चलता था शाम को कि कैसे कम्युनिस्ट जो होते हैं, वामपंथी आइडियोलॉजी देश के लिए अच्छा है। और धीरे धीरे बाला साहब ठाकरे उसके प्रभाव में आ रहे थे। लेकिन एक घटना घटी और सब कुछ बदल गया। और वो घटना थी रविंद्र मात्रे की हत्या। रविंद्र मात्रे महाराष्ट्रियन थे और ब्रिटेन में वो भारतीय दूतावास में स्टेशन चीफ के रूप में तैनात थे। अब ये 1983-84 की घटना है। एक दिन रविंद्र मात्रे भारतीय दूतावास से हमेशा की तरह अपने घर लौट रहे थे। उनके हाथों में केक था और उनकी छोटी सी बच्ची आशा का जन्मदिन था। और वो बहुत सिंपल आदमी थे, बस पकड़ के जा रहे थे। रास्ते में ही किसी ने उनका अपहरण कर लिया। और अपहरण जिसने किया था उसने कहा कि हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी के लोग हैं। और उस वक्त तक इस संगठन का नाम किसी ने नहीं सुना था। ये क्या है 83-84 में। बाद में वही संगठन बढ़ते बढ़ते JKLF हो गया, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गया, यासीन मलिक वाला। अब क्या हुआ, इनका अपहरण तो हुआ लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 82-83-84 में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की आग उतनी तेज नहीं थी, आतंकवाद जो फैला था। तो मांग क्या है, डिमांड क्या है, अपहरणकर्ताओं से पूछा गया तो उन्होंने 3 बातें बताई थी कि एक मकबूल भट्ट जो कि आतंकी था उसको छोड़ा जाए, और जो सबसे एक वेग तरह का डिमांड था कि $1 मिलियन जी छोड़ने के एवज में दिए जाए जी। अपहरणकर्ताओं की मांग थी। उसके बाद क्या हुआ कि मार दिया गया रविंद्र मात्रे जी को। बर्मिंघम से 20 माइल दूर खेतों में इनकी लाश मिली।
अब इस बात को लेकर भारत में बहुत शोर था और महाराष्ट्रियन होने के नाते बाला साहब ठाकरे ने विचार करना शुरू किया कि रविंद्र म्हात्रे की हत्या हुई तो क्यों हुई और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने मारा तो क्यों मारा। और इनको एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि दुनिया भर में अब भारत में हिंदू निशाने पर है, इनके मरने पर बोलने वाला कोई नहीं। न कोई संगठन है भारत में, न कोई इस तरह का है जो कोई कभी कहीं भी कोई हिंदू मारा जाता है ना तो कोई आवाज कहीं से नहीं उठती। और ये घटना ने बाला साहब ठाकरे के हृदय में बहुत मतलब वो चुभा, उनको पीड़ा दी, सोचने को मजबूर हो गए, हिला डाला उनको। उनके पत्नी का रोना, उनकी बच्ची जो 9 साल की थी आशा, वो देखते यतीम हो गई और कोई गलती नहीं, बहुत अच्छे इंसान की हत्या हो गई थी। क्यों हत्या हुई? बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हत्या थी, राजनीति की वजह से इनकी हत्या की गई। मातोश्री में ये 84 की बात है, बाला साहब ठाकरे ने अपने सारे लोगों को बुलाया और फिर वहां पर डिस्कशन हुआ कि बताओ क्या किया जा सकता है कि मर रहे हमारे लोग, कोई बोलने वाला नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे मातोश्री की उस बैठक को छोड़कर निकल गए, लेकिन कुछ लोग बच गए। और वहीं से बाला साहब ठाकरे, उसमें आनंद दीघे भी थे, अभी जो एकनाथ शिंदे के जो गुरु थे ना वो भी बैठे रह गए थे। हाँ, वो बोले कि साहब बात तो आपकी सही है। और वहीं से बाला साहब ठाकरे का एक कम्युनिस्ट से हिंदू हृदय सम्राट बनने का सफर शुरू हुआ। और 86 में पहला चुनाव लड़ा, विले पार्ले का उपचुनाव हो रहा था, प्रमोद महाजन थे। और प्रमोद महाजन ने इनको एक प्रपोजल दिया कि आप भी हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हो और हम भी, बीजेपी आरएसएस भी है, हम क्यों ना एक गठबंधन बनाकर लड़े, तो हिंदुत्व वोट को हम एक साथ कर सकते हैं। तो बाला साहब ठाकरे ने प्रमोद महाजन से एक बात कही थी उस वक्त, क्या? और इस देश के लोगों को वो बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था प्रमोद महाजन से कि देखो प्रमोद, इस देश के लोग अपनी जाति पे, अपने क्षेत्रवाद पे तो वोट दे देंगे, लेकिन हिंदू होकर कोई वोट नहीं करेगा, हम हारे जाएंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है हार जाएंगे, लेकिन मर तो रहे हैं हिंदू ना, मारने वाला तो कोई जात नहीं देख रहा है ना, एक बार हम कोशिश करते हैं। विले पार्ले का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में शिवसेना का कैंडिडेट जीता और वहीं से बीजेपी और शिवसेना का साथ शुरू हुआ। रोचक कहानी है ये कहानी है, बिल्कुल। वाकई में ये पुराने जो किस्से होते हैं और जब वो बहुत बाद में सुनने को मिले तो वाकई में आश्चर्यजनक लगते हैं और चकित भी करते हैं। हालांकि इस तरीके की बात आपने कभी सोची भी नहीं होगी, दिमाग में भी नहीं आई होगी कि ये बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं वो कभी कम्युनिस्ट वामपंथी बनने की तरफ से। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया ये किस्सा हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों, ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।